नमस्कार साथियों। मैं सर्वेश गोयल हूं और चेयरमैन जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल। आज का ये मुझे टॉपिक मिला है क्राइसिस, केओस और चैलेंज, जो कि और प्राइवेट स्कूल्स का, जो कि एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। और इस पे हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं इस बात पे चर्चा करूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स कितने तरीके के होते हैं, और जब ये एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं तो उससे शायद कई समाधान अपने आप ही समझ में आ जाएं। जैसे कि प्राइवेट इंडिया में करीब 15 लाख स्कूल से ज़्यादा हैं और 45.5% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि 45.5% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इसमें जो 45.5% बच्चे पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसमें जो 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि 500 रुपये पर मंथ से कम फ़ीस देते हैं। इसी तरीके से 70% बच्चों की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये मासिक से भी कम है। इसी में आगे बढ़ते हैं अगर, तो 10% से भी कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 2000 से ऊपर है। तो इस तरह से जब इतनी वैरायटी ऑफ स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स, तो उनके चैलेंजेस भी अलग अलग तरीके के होंगे। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल केवल स्कूल बिल्डिंग नहीं होता। स्कूल के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। एक है मैनेजमेंट, एक है टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे। अगर 4 में से कोई भी एक पिलर अगर कमज़ोर है या पिलर नहीं है तो स्कूल नहीं चल सकता। तो स्कूल की जब हम बात करते हैं तो चारों ही मिलकर के एक स्कूल को बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इन सब की परेशानी या किसी के जो चैलेंजेस हैं, ये सब मिला कर के स्कूल का ही चैलेंज होता है। जैसे कि इस समय जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अगर हम पूरी विश्व की स्थिति है और इंडिया में ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जितनी भी इंडस्ट्री या सेक्टर आप समझ लीजिए, तो एजुकेशन सेक्टर ऐसा था जो कि इंस्टेंट स्विच कर गया। बिल्कुल परेशानी आई नहीं कि वो एकदम से तैयारी में जैसे बैठा हुआ था कि परेशानी आएगी और हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो एजुकेशन ही सेक्टर ऐसा है जिसने कि एकदम से कोई सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल के आया, और वो था ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन आप समझिए कि ये अब हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है, एक रूटीन है, हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम माने कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है या बहुत से वर्क फ्रॉम होम है या जितना डिजिटल है, अगर हमारे 3 फेज़ में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, तो उसमें प्री कोविड में अगर हमारा 80% फिज़िकल था और 20% डिजिटल था, तो पोस्ट को जो हमारा ड्यूरिंग कोविड है, तो आप मान के चलिए कि ये रेशियो उल्टा हो गया। अब 80% डिजिटल और 20% फिज़िकल रह गया। सिमिलरली आप ये मान के चलिए कि टोटल जब हमारा पोस्ट कोविड होगा तो ये जो हमारी जीवन शैली है ये प्री कोविड स्टेज पे कभी नहीं आएगी। अब ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है और घट के या कुछ बीच के रास्ते पे आएगी। मान लीजिए एक हम वाइल्ड गेस कर सकते हैं कि 50-50 के रेशियो में रह जाएगी। तो हमको इन सब चैलेंजेस को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को हमें मान लेना चाहिए कि ये अब हमारे प्रमुख भूमिका हमारे जीवन शैली में निभाएगा। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, ऐसे बहुत सालों से होता रहा है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी थी, डिस्टेंस लर्निंग था, उसी तरीके से ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग ही है, जहाँ पे आगे बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन हुआ करेंगे। और काफ़ी मैं सुनने में आ रहा है, चर्चा में मैं देखता हूँ कि कई लोग इसको कहते हैं कि ऑनलाइन अच्छी है, ऑनलाइन ख़राब है। इसमें ऑनलाइन मेरी राय ये है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, कितनी घंटे पढ़ना चाहिए, हर पीरियड के बाद में अगर स्कूल लेते हैं तो कितने मिनट्स का गैप हो जिससे कि उनकी आँखों को आराम मिले। और ऑनलाइन के लिए जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है वो एजुकेशन बिल्कुल गलत नहीं है बच्चों के लिए। जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हो, कोच हो, मेंटर हो, पेरेंट्स हों, दादा दादी हों, टीचर हो, जहाँ पे इस तरीके का कम्युनिकेशन है फ़ेस टू फेस, वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि
जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, वो सोशल बीइंग हैं, सामाजिक रहने की आदत है। इन सब बच्चे आजकल किस दौर से गुज़र रहे हैं, घर में बंद हैं, परेशान हैं, उनके अलग तरीके के बिहेवियर हो रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन समझिए या इंटरेक्शन समझिए, टू वे कम्युनिकेशन समझिए, इससे बच्चे डिस्ट्रेस होते हैं और उनकी लर्निंग भी अच्छी होती है, बेटर होती है। क्योंकि अब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, फिज़िकली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर से उतना मुलाकात नहीं हो पा रही, कुलीग से मिल नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे। तो एक चैलेंज पेरेंट्स के लिए भी बहुत बढ़ गया है। पेरेंट्स हमेशा एक टीचर का रोल अदा करते हैं और इस समय उनका रोल ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो बच्चों की लर्निंग, मेजर लर्निंग होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से पिकअप करते हैं। आज के इस कठिन दौर में जब पेरेंट्स हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, अपनी क्राइसिस टाइम में किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पे बहुत बड़ा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि वो सिचुएशन को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा ये मानना है कि शिक्षित जो व्यक्ति है, उसकी डेफिनेशन एक्चुअली में होना चाहिए जब वो अहिंसक हो, जब वो दूसरों को सम्मान दे सके, जब वो दूसरों को आदर दे सके, दूसरों की खुशी में खुशी मना सके और खुशी बांट सके और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखे। ऐसे लोग, यही एक डेफिनेशन मेरी नज़र में एक शिक्षित प्राणी की होनी चाहिए और ये कंटिन्यू हमेशा रहना चाहिए हमारे आचरण में। जब हम ये सब आचरण इस तरह से करेंगे, तब हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर पाते हैं। अब यही चीज़ इस सिचुएशन में लागू होती है स्कूलों में। अब प्रॉब्लम्स हैं, स्कूलों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे सोशल कमिटमेंट और हम एजुकेशन के इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाएं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सरकार ने अभी कहा कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं लेनी है किसी स्कूल को, लेकिन ऐसा एक स्टडी है कि जहाँ पे 85% ऐसे वैन ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स हैं या ट्रांसपोर्ट हैं जो आउटसोर्स है, वो कहीं से बस ख़रीदते हैं, किस्तों में ख़रीदते हैं, बैंक से लाते हैं और बैंक से लाने के बाद उसकी किस्त भरते हैं, उसका ये रोड टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं। उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो केवल 25% होती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 10%। तो इस समय वो बेचारा कमा नहीं पा रहा, बल्कि उसके ऊपर 65% की कॉस्ट भी वो लग रही है। तो अब वो जब कुछ आ नहीं रहा है उसके पास, तो वो नेचुरली कि उसको घर खर्च चलाने की परेशानी हो रही होगी, तो कैसे वो फ़ीस जमा करे। तो वो जब वो पैसा नहीं पा रहा, तो फ़ीस नहीं मिल रही होगी, फ़ीस किसी स्कूल की वो नहीं जमा कर पाएगा, तो उस टीचर की सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर उसके बच्चों को प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं सभी से अपील करूँगा, या अपील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी लोग अपने फ्रंट पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे स्कूल जितने भी मैं जानता हूँ, सब लोग अपनी पूरी कोशिश करके जितना कुशनिंग कर सकते हैं सब लोग कर रहे हैं। बेस्ट एफ़र्ट्स क्या होता है वो कर रहे हैं। मेरी नज़र में सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये जो क्राइसिस है हमारे देश पे, ये जल्दी निपट पाएगी। बस अपने इस क्राइसिस के दौर में अपना सौम्य व्यवहार रखें और हर तरफ खुशी फैलाने की कोशिश करें। इससे हमारे सोसाइटी में अच्छा माहौल रहेगा और जल्दी हम लोग ये सब क्राइसिस से बरी हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।